Starting. Okay, unit number 1 we have done. Okay, that is done. Now starting with unit number 2, and the name of unit number 2 is how. Okay, the thing is this: how is a question word with a number of different uses. My dear students, I will explain you this. Okay, we can use it to ask about the way someone does or did something. Okay, my dear students, listen to me. आपके पास आज जो यूनिट हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन हम आज देखेंगे, उसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि एक वर्ड है आपके पास, द वर्ड इज़ हाउ. इस हाउ वाले वर्ड को कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है. तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हाउ के एतबार से हमें एक लाइन में बहुत अहम बात बताई जा रही है. बहुत सुकून से इसको आप समझिएगा कि द वर्ड हाउ, जो वर्ड हाउ है आपके पास, ये वर्ड हाउ, ये एक क्वेश्चन वर्ड है. ओके, द क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड भी आप इसे कह सकते हैं कि दिस इज अ क्वेश्चन वर्ड, अ क्वेश्चन वर्ड. और हम उसे जो है वो हम इसे WH वर्ड भी कहते हैं. ओके, ये क्वेश्चन वर्ड है या WH वर्ड है, इसे हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको हम देखते हैं. पहले नंबर तो हमें ये पता चल गया कि हाउ जो है एक क्वेश्चन वर्ड है. अच्छा, अब इस क्वेश्चन वर्ड के बहुत सारे यूजेस हैं. इसको हम मुख्तलिफ़ किस्म पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और इस्तेमाल करने की वजह बताऊं क्या होती है. इसकी वजह ये होती है कि हम ये पूछना चाह रहे होते हैं कि किसी शख्स ने जो काम, जो काम करता है, या वो जो काम कर चुका है, या उसने जो किया था, वो कैसे किया था. ओके, ये जो काम जो किसी बंदा, कोई बंदा करता है या किसी बंदे ने किया था, वो कैसे किया था. सो ये पूछ रहा होता है वे को, द वे द पर्सन हैज डन द वर्क, द वे ऑफ डूइंग एनीथिंग. ओके, तो हमें ये पता चल गया इस छोटी सी लाइन के अंदर कि अभी हम जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे हाउ, और हाउ का जो हम यूज़ इस्तेमाल करेंगे, उसके यूजेज को देखेंगे, तो हमें हाउ के बारे में ये है पता कि ये क्वेश्चन वर्ड है. ये पूछता है कैसे हुआ, कोई भी काम कैसे हुआ. मिसाल के तौर पे आपके पास एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, द क्वेश्चन इज हाउ डज, द क्वेश्चन इज द. अच्छा बेटा, आप जो है ना वो अपने वीडियोस वगैरह को नहीं चलाएं, because it will disturb the screen and then you may not understand the thing as well. How does Carl get to school? Question number 2 maybe, how do you, how do you spell your name?
Question number 3. How did Elite break her arm? This is also a question, that is question number 3. Okay. अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है. हाउ डज कार्ल गेट टू द स्कूल? कार्ल जो है वो स्कूल कैसे आता है? कैसे आता है मैंने अभी बताया ना. ये यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं स्पॉटलाइट को ऑन करूँ, मेरी स्पॉटलाइट को फॉलो करें कि द वे somebody is asking, okay, that particular thing, the way of doing anything, that particular way, कार्ल कैसे स्कूल जाता है. दूसरे में आपसे कह रहे हैं कि हाउ डू यू स्पेल योर नेम? आप अपने नाम की स्पेलिंग कैसे करते हैं, या आपकी स्पेलिंग क्या है. ठीक है. तीसरे सवाल में कहते हैं हाउ डिड एलीट ब्रेक हर आर्म? एलीट या इलाइट, इस लड़की ने अपने बाजू को कैसे तोड़ा या उसको कैसे चोट लगी. ओके. यहाँ पर तीनों में जो वर्ड आपके पास इस्तेमाल हो रहा है, HOW, हाउ, ये हाउ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा? ये हाउ पूछ रहा है द वे, दिस, द वे ऑफ डूइंग समथिंग, कैसे. ओके. नाउ द आंसर मे बी हाउ डज कार्ल गो टू स्कूल. बहुत आसान सा इसका जवाब हो सकता है कि ही राइड्स हिज बाइक. सिंपल. वो अपनी गाड़ी चलाकर, वो अपनी बाइक चलाकर आता है. दूसरे नंबर पे कहते हैं हाउ डू स्पेल योर नेम? मिसाल के तौर पे किसी का नाम है शारिम, तो ही विल राइट लाइक दिस, SHARIM. This is the way he is spelling her name. Oh, sorry, his name. In the same way, the third, how did Elite break her arm? The answer, वही तरीका बताना है. She fell down the stairs, or some stairs, or stairs. You may write here some stairs or stairs. So ये आपके पास बेटा हाउ का इस्तेमाल है. स्पॉटलाइट को अगर आप फॉलो करें तो मैं आपसे दोबारा इसको एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ जो है एक सवाल पूछने वाला वर्ड है जिसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछते हैं. वो तरीका, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्या पूछते हैं कि आपने कैसे इस काम को किया. अब आपके पास जो पेज नंबर 16 पे यूनिट नंबर 2 की पहली एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के अंदर आपको बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि हाउ का इस्तेमाल डस के साथ कैसे करेंगे, हाउ का इस्तेमाल जो है वो डू के साथ कैसे करेंगे, हाउ का इस्तेमाल जो है वो डेट के साथ कैसे करेंगे. सो ये जो आपके पास तीन चीज़ें हैं, ये जो तीन चीज़ें हैं, डज, डू और डेट, इसके बारे में इन तीन वर्ड्स के साथ हाउ का इस्तेमाल बता रहे हैं. ओके. सो वी आर गोइंग टू द फर्स्ट यूज ऑफ हाउ विद डू. इज देयर एनीबॉडी? ओके. अभी हम पहले यूज की तरफ जा रहे हैं. पहला यूज क्या है? प्रेजेंट. प्रेजेंट का मतलब है डू या डस. देखें, ये डू या डस के एतबार से क्या कहा जा रहा है, जब हम ऐसे सेंटेंसेस को डील करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे जिसके अंदर जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट के बारे में बोल रहा हो, वो फ्यूचर के बारे में बात ना कर रहा हो, वो पास्ट के बारे में बात ना कर रहा हो, तो उस वक्त हम ओके बेटा,
ये आपका हुआ है, लेकिन मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप इसे समझते जाइए। आई होप आपको समझ में भी आ जाएगा इंशाल्लाह। ओके। और अगर आपको समझ में आया हुआ है तो वेट कीजिए, दूसरे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको समझ में शायद नहीं आ रहा। ओके। थैंक यू अयान। सो डू और डस हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर आपको पता है, क्या पता है बेटा, कि प्रेजेंट की बात हो रही होगी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट, सो पास्ट का मतलब ये है कि वहाँ जो इस्तेमाल होगी चीज़ वो होगी डेट। तो अभी हम जब प्रेजेंट वाली सूरत हाल को देखेंगे तो हम वहाँ पर डू और डज लगाएंगे। जब पास वाली सिचुएशन को देखेंगे तो वहाँ पर हम डेट को लगाएंगे। ओके। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट। अब मैं इस स्क्रीन को जो है वो मिटा रहा हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, clear my drawings. Okay, now going to the question. See, the first thing, write questions. The question is write questions. Use the words. Write questions. Use the words giving and begin with how and do, does, or did. Do, does, or did. Then choose an answer. Then choose an answer from the box. From the box. This is the questions present in your book on page number 16. Now, my dear student, let's go to the point number 1. पॉइंट नंबर 1 में आपके पास क्या लिखा हुआ है बेटा, देखिएगा। इसको पहले पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और ये पहला पॉइंट आपको बाकी के तमाम पॉइंट्स को समझने में आसानी देगी। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 जो है ना, मैं पॉइंट नंबर 7 से स्टार्ट लेता हूँ बिकॉज पॉइंट नंबर 1 आपका बुक में सॉल्व है। द पॉइंट इज जेनी, then there is this spot, this one, then again, sorry, Jenny, then learn to play chess. Now, my dear student, this is the question. Okay, going to the answer to this question, what will we do? We will go to the answer of this one. Does or do or did. There are three options. See this? Let me focus this. This one. Does, do this with the word how. These are the two hints which the question asker has asked us, that first of all in the answer you will have to write, he, sorry, how. Okay, how. अब हाउ के बाद आपको क्या लगाना है, डू लगाना है या डज लगाना है या डिड लगाना है। सो यहाँ पर देखेंगे जैनी, जैनी की जब हम बात करते हैं जैनी की, सो ये जो जैनी है ये सिंगल नाम है। And you people have learned that with the single noun we will be using does. Okay, number 1, how does. अच्छा, अब इसको मैं यूं कहूँगा कि डज इसलिए लगाया है कि ये प्रेजेंट के हवाले से बात कर रहा है। ओके, कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे कि सर यहाँ पे डिड भी तो लगा सकते हैं, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम यहाँ पर डिड भी लगा सकते हैं अगर हमें सेंटेंस को पास्ट में बनाना हो। सो डज भी ठीक है, डिड भी ठीक है। ओके, how does or how did Jenny
You know the other thing, Jenny. Learn to play chess? Question mark. Now see this. यहाँ पर दो तरह के सेंटेंसेस बन सकते हैं, यानी ये वाला जुमला भी सही है आपके पास, ओके। ये इसमें आप डज भी लगा सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक कहा। इन द सेम वे आप यहाँ पर डिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोथ द सेंटेंसेस आर राइट, ओके। ये जो फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन ब्लैंक है, क्वेश्चन ब्लैंक क्वेश्चन, so you would be writing any one of these two sentences, okay. Now going to the next one, on to the answer of this question is, how does Jenny learn to play chess? जेनी ने कैसे लर्न किया, या जेनी ने कैसे लर्न किया था? तो आप यहाँ पर कह सकते हैं हिज, इसका आंसर आप कुछ भी दे सकते हैं, ओके। लेट्स सपोज जेनी ने चेस खेलना कैसे लर्न किया, आप कह दें मैंने उसे सिखाया था। आप यूं कह दें आई taught Jenny to learn chess, या my father taught Jenny to learn chess or to play chess, okay, learn to play chess. In the same way आप यूं कह सकते हैं her uncle taught her to play chess. Any answer you want to give, कोई सा भी जवाब आप देना चाहें आप दे सकते हैं। बेटा एक मिनट वेट कीजिएगा, लेट मी टर्न ऑन दी चार्जर ऑफ लैपटॉप। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर कोई सा भी सेंटेंस, लेट सपोज सर अंकल, सॉरी अंकल taught her to play chess. This would be the answer of point number 7. Okay, if somebody is saying sir इसके अलावा भी हम लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, there is no issue. This is the complete this is the complete explanation of point number 7. This is the complete explanation of point number 7. सर चेस हराम है, फिर मेरे बाबा क्यों सिखाएंगे? सर मैं वैसे यही लिख रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो बेटा मुझे तो समझाना पड़ेगा। आप चेस की जगह फुटबॉल कर लेना, ओके। वेल पॉइंट नंबर 7 हैव यू अंडरस्टूड? नाउ गोइंग टू पॉइंट नंबर 6। मेरा ख्याल है कि आपको पॉइंट नंबर 7 समझ में आया। पहले मुझे लिख के बताएं, ऑल द स्टूडेंट्स गो टू द चैट बॉक्स एंड टेल मी दैट इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके मास कह रहे हैं यस। मोहम्मद उमर सिद्दीकी वेरी गुड। नूरानी यस, बिल्कुल बिल्कुल। अदनान नौमान नूरानी says yes, good. There are I think 7 participants. 4 1 2 3 3 students have told me yes. 4 students, 3 are still remaining. अगर आपको समझ में आ गया है तो आप जो है पॉइंट नंबर 2 3 4 5 6 इसको जो है अपने होमवर्क में कीजिएगा, ओके। मैं पॉइंट नंबर 6 को बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 6 के बाद जो है हम मजीद आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी आपके पास क्लास एंड होने में अभी टाइम है थोड़ा सा, सो वी आर गोइंग टू पॉइंट नंबर 6 और फिर हम देखेंगे, ओके। पॉइंट नंबर 6 के में आपसे क्या कहा जा रहा है, मिसेस जॉन, Mrs. Jones, and then this sign, then again keep her garden so pretty, keep her garden so
pretty. This is the question. Okay. Mrs. John कहा है keep her garden so pretty. अब आप इस सेंटेंस को देखेंगे, इसमें आपके पास जो बात बताई जा रही है, आपका दिमाग आपसे कहेगा कि प्रेजेंट की बात है, तो आप फिर प्रेजेंट के एतबार से बात करेंगे, और प्रेजेंट के एतबार से क्या बात करेंगे, आप आंसर में लिख देंगे हाउ मिसेस जॉन अकेली एक खातून है, तो डज आएगा। हाउ डज, फिर वही मिसेस जॉन, मिसेस जॉन, हाउ डज मिसेस जॉन, सॉरी इट शुड बी कैपिटल, हाउ डज मिसेस जॉन, और बाकी वैसे ही कीप हर गार्डन सो प्रिटी, देन क्वेश्चन मार्क। ये आपके पास इसका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या होगा, दैट विल बी द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ओके, दिस विल बी द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंड नाउ व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस। आंसर आपके पास ये होगा कि वो अपने गार्डन को अच्छी तरह, मतलब उसका उनका गार्डन जो है वो क्यों किस तरह से प्रेटी रखती हैं, तो क्या वो लुक आफ्टर करती हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि शी वर्क्स इन इट फॉर एन आवर एवरी इवनिंग, शी वर्क्स इन हर गार्डन, वेट प्लीज, garden, she works in her garden daily for 2 hours. ओके, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। मेरे दिमाग में ये आंसर आ रहा है कि भाई वो रोजाना 2 घंटे गार्डन में काम करती है, जिसकी वजह से वो देखभाल कर अच्छी उनकी देखभाल हो जाती है, और उस अच्छी देखभाल की वजह से जो है इनका गार्डन अच्छा लगता है। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक रखते हैं। क्या कह रहे हैं भाई, सर मैं गो टू वॉशरूम। हाँ हाँ उमर, मस्ती कर रहे हो। खैर, यहाँ तक रखते हैं बेटा, और इसके बाद इंशाल्लाह आपके साथ कल रहती है मुलाकात। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताई हैं, एंड द अदर एग्जाम्पल्स लिसन टू मी, स्पेशली मिस्टर उमर सिद्दीकी, कि ये जो बाकी के 4-5 सेंटेंसेस हैं वो आपका होमवर्क है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है, आप इस एक्सप्लेनेशन को देखकर और उसके आंसर को अब खुद कीजिएगा। ओके, 1 मिनट रहता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, विश ऑल द बेस्ट ऑफ लक। मुझे ज़रा चैट रूम में नहीं, यहाँ पर पार्टिसिपेंट वाले हिस्से में हाथ खड़ा करके बताओ किस किस को समझ में आ गया है। अपने हाथ खड़े करके बताएं, समझ में आ गया। अदनान को आ गया भाई, हसन साहब को भी आ गया, वेरी गुड। अच्छा, जिसको नहीं समझ में आया या जिसको अब हाथ खड़ा करना नहीं आ रहा है, वो जो है यहाँ चैट रूम में लिख के बताएं। सर मैं गुड वॉशरूम, मुझे आ गया। ओके, उमर को भी आ गया भाई समझ में। नेक्स्ट इज माँ। सर बस एक बार डस क्यों लगा, डस इसलिए लगा क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रही है, डेली जाने की बात कर रहे हैं, गुजरे हुए ज़माने की बात नहीं कर रही। ठीक है ना, ये मिसेस जॉन डेली जा रही होती है, और जब किसी डेली इवेंट की बात करेंगे